एयर इंडिया की 13 उड़ानों के रद्द होने के बीच गौरव तनेजा ने पायल्स की सराहना की। उन्होंने असुरक्षित विमान उड़ाने से मना कर दिया। एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे में पायल्स का बचाव करने के बाद यूट्यूबर और पूर्व पायलट गौरव तनेजा उर्फ फ्लाइंग बीस्ट ने अब उन कारणों पर चर्चा की है जिनकी वजह से हाल ही में एयर इंडिया की कई उड़ानें रद्द की गईं। गौरव तनेजा ने मंगलवार को एक शॉर्ट वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अहमदाबाद में हुए फ्लाइट 171 हादसे में पायल्स का बचाव किया। इस हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तनेजा ने कहा कि जब पायलट खुद अपनी सफाई देने के लिए मौजूद नहीं होते तो उन्हें दोष देना सबसे आसान हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बीमा क्लेम के लिए पायल्स को जिम्मेदार ठहराना कंपनियों के लिए फायदेमंद होता है। उन्होंने पहले भी यह स्पष्ट किया था कि उनकी नज़र में यह हादसा ड्यूल इंजन फेल्योर के कारण हुआ, न कि मानवीय भूल से। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि भारत में पायल्स पर एयरलाइनों द्वारा अतिरिक्त दबाव डाला जाता है। अब जब इस दुर्घटना की जांच में ड्यूल इंजन फेल्योर की थ्योरी को बल मिल रहा है, एयर इंडिया की कई और फ्लाइट्स मंगलवार और बुधवार को तकनीकी वजहों से रद्द कर दी गईं। गौरव तनेजा ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, 12 जून की दुर्घटना के बाद एयर इंडिया की कई उड़ानें तकनीकी कारणों से रद्द हो रही हैं। उम्मीद है पायल्स अब उन विमानों को उड़ाने से मना कर रहे हैं जिनमें हर उड़ान में दर्जनों मेल्स मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट होते हैं। इससे उनका वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है। सभी जानते हैं कि रेड एयरलाइन मिनिमम इक्विपमेंट्स के साथ फ्लाइट्स भेज रही है। हर फ्लाइट में 90 से ज्यादा मेल्स। डीजीसीए को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। मेल मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट उन उपकरणों की सूची होती है जो विमान में अस्थायी रूप से काम न करने के बावजूद उड़ान भरने की अनुमति देती है। लेकिन जब इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो यह सुरक्षा के लिए जोखिम बन सकता है। अपने वीडियो में तनेजा ने यह भी कहा कि विमान के टेक्स में हुई देरी से लगता है कि यह ओवरलोडेड था। उन्होंने आरोप लगाया कि एयरलाइंस अतिरिक्त कमाई के लिए माल कार्गो का अधिक लदान करती हैं और दस्तावेजों में कम दिखाती हैं। उन्होंने कहा, कार्गो से एयरलाइन सबसे ज्यादा पैसा कमाती है और पेपर पर कम दिखाकर असल में ज्यादा लोड कर देती है। क्या इसी वजह से यह हादसा हुआ? उन्होंने तेल अवीव से एक फ्लाइट का भी जिक्र किया जिसमें कार्गो वजन की गलत जानकारी देने से हादसा हुआ था। अंत में उन्होंने कहा, अभी और जानकारी आनी बाकी है, जल्द अपडेट देंगे। सोमवार को जारी एक और वीडियो में उन्होंने मृत पायल्स का बचाव करते हुए कहा था, जब पायलट अपनी सफाई में कुछ कह नहीं सकते तब उन्हें दोष देना आसान होता है। बोइंग और एयर इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों को छोड़ दिया जाता है और सारी गलती पायलट पर डाल दी जाती है। बीमा क्लेम भी इसी बहाने जल्दी हो जाता है। कुछ अमेरिकी सोचते हैं कि भारतीय पायल्स काबिल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेखक निर्देशक गीतकार वरुण ग्रोवर ने भी इस विषय पर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, ऐसा लग रहा है कि पहले ये बिना ज्यादा जांच के ही फ्लाइट्स चला रहे थे। एक तरह का चलता है रवैया था, लेकिन अब रिस्क नहीं लिया जा रहा। यही फ्लाइट्स जो पहले टेक्निकल इश्यू के बावजूद उड़ती थी अब रद्द हो रही हैं। अच्छा है कि कोई अब इस पर अड़ गया है। अगर इसका मतलब है कि कुछ महीनों के लिए ज्यादातर फ्लाइट्स रद्द करनी पड़े तो ये एक सही फैसला है, भले ही इससे आर्थिक नुकसान हो। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 दुर्घटना के बाद से अब तक 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। मंगलवार को ही एयर इंडिया ने 13 बोइंग 787 विमानों द्वारा संचालित उड़ानों को रद्द किया।